दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप विजिट किया और ट्विटर नहीं एक्स पे अपने विजिट की पिक्चर्स अपलोड करी और लोगों को बताया कि अगर बाहर आप वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा ठहरिए और लक्षद्वीप आकर देखिए, आप शायद मालदीव्स को भूल जाएंगे। और इन पोस्ट के बाद मानो सोशल मीडिया पे आग सी लग गई और बड़े बड़े एक्टर्स से लेकर हर एक भारतीय लक्षद्वीप के बारे में या तो पढ़ने लगा या सर्च करने लगा। पर दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस वक्त ही क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप विजिट किया? इसका आंसर है मालदीव्स में जो नई सरकार बनी है वो प्रो चाइना है एंड मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने इलेक्शन ही इंडिया आउट के कैंपेन पे लड़ा था। सो मालदीव से इंडियन टूरिस्ट की प्रेफरेंस कम हो और लक्षद्वीप के बारे में भारतीय और पूरी दुनिया को पता चल सके, दैट्स व्हाई पीएम मोदी विजिटेड लक्षद्वीप। अब दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप को प्रमोट तो किया ही, पर साथ में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी इनिशिएट किए, जिसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कोची लक्षद्वीप आइलैंड्स सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट लक्षद्वीप को पूरी तरह से बदल सकता है। देखिए, आज़ादी के बाद से लक्षद्वीप पहली बार कनेक्ट होगा सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से, जिसमें पोटेंशियल है कि ये लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन को पूरी तरह से बदल देगा। पर कैसे? देखिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल से इंटरनेट सर्विसेज लक्षद्वीप में ज़्यादा फास्ट और रिलायबल होंगी, जिससे होगा ये कि ई गवर्नेंस की सुविधा आ सकेगी, प्लस टेलीमेडिसिन की रीच बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लॉन्च हो सकेंगे, डिजिटल बैंकिंग के अवसर बढ़ेंगे, डिजिटल करेंसी का यूसेज और डिजिटल लिटरेसी समेत कई सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स प्रिवेल हो सकेंगे लक्षद्वीप में। देखिए, इस प्रोजेक्ट से पहले लक्षद्वीप में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ सैटेलाइट मीडियम से होती थी, जिसकी बैंडविड्थ कैपेसिटी लिमिटेड थी। सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन मीडियम केपेबल नहीं था वेरियस डिजिटल इनिशिएटिव्स के लिए। सो कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट अलाइन करता है डिजिटल इंडिया के गोल से, जिसके माध्यम से लक्षद्वीप में गवर्नमेंट सर्विसेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, डिजिटल बैंकिंग, ई गवर्नेंस, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज, इन सब सेक्टर में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली लक्षद्वीप के लोगों की स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सकेगी। इस प्रोजेक्ट को दोस्तों कंप्लीट किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, जिसको फंड किया है यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड ने, और भारत संचार निगम लिमिटेड इस प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। दोस्तों, कोची लक्षद्वीप आइलैंड प्रोजेक्ट सबमरीन केबल की कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करेगा कोची से 11 लक्षद्वीप आइलैंड्स तक, जिनके नाम आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से प्रेजेंट कंडीशन ऑफ लक्षद्वीप पूरी तरह से चेंज हो सकती है और फिर इंडियन टूरिस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया भर के टूरिस्ट लक्षद्वीप आ सकते हैं। देखिए, लक्षद्वीप एक बेहतर ऑल्टरनेटिव है मालदीव से, क्योंकि मालदीव्स में जब से सरकार बदली है तब से ही वहाँ एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ हो रही है। सो ये स्टेप मालदीव्स को एक मुंह तोड़ जवाब है कि इंडिया एक सुपर पावर है रीजन में, और अगर कोई भी देश एंटी इंडिया एक्टिविटी स्टांस रखेगा तो फिर लॉस उसी देश का है। दोस्तों, बायकॉट मालदीव्स इतना ट्रेंड हुआ कि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि मालदीव्स की सरकार ने चाइना से हेल्प मांगी है कि चाइना अपने सिटीजन्स को मालदीव्स भेजें, क्योंकि मालदीव्स की मेजॉरिटी इकोनॉमी टूरिज्म पे ही डिपेंड करता है। सो इस वीडियो में यहीं तक। आई होप आपको ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिएगा। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।